साहुड़म कुंडलपुर के बड़े बाबा की, नेमावर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, आज की तिथि में जो अतिथि बने थे ऐसे समस्त आज की तिथि में दीक्षित सभी मुनिराजों की, मुनि श्री पूज्य सागर जी, विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। तो समय कम है और ग्रीष्मकालीन तपन है। महाराज जी बता रहे थे कि शायद सुनो शांति से बैठ जाओ, ओम शांति। तो ग्रीष्मकालीन तपन में दीक्षा हुई थी, वही तिथि थी और हम भी दीक्षा देखने जब गए, लेकिन शायद अक्षय तृतीया को पहले दीक्षा होना थी, फिर चेंज हो गया कुछ। आचार्य श्री का तो सबको मालूम है कि पहले से कुछ भी ज्ञात नहीं रहता था कब अचानक दीक्षा हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है, भावपूर्ण विनयांजलि सबकी गुरु चरणों में अर्पित है। आचार्य भगवान ने जो कार्य किए सबको ज्ञात है। वैसे तो हम पहले से ही दीक्षा दिवस मनाते चले आते हैं, क्योंकि जिस दिन दीक्षा दिवस होता है ना, उस दिन उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा से आज की तिथि में जो भी मुनिराज दीक्षित हुए थे सभी स्वस्थ रहें, जिन शासन की प्रभावना करते रहें और ऐसी भावना से कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी साधना अच्छी चलती रहे। और मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के साथ भी 12 वर्ष लगभग रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस प्रकार से अनंत सागर महाराज जी ने भी कुशल सेवा वैयावृत्ति के माध्यम से उन्होंने सहयोग किया। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से क्षमा मांगते हैं पहले तो, इसके साथ कि अपन अज्ञानी हैं, अपन अल्प बुद्धि वाले हैं और आप महाबुद्धि वाले हैं, और आपका सहयोग ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में जब थे, जब भी हमें कोई समस्या आती थी तो महाराज जी के पास वो हल हो जाती थी, और है ना। तो पहले महाराज जी से हमारा परिचय ज्यादा नहीं था, लेकिन अनंत सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी थे, तो उनके माध्यम से कोई भी काम होता तो हो जाता था। क्योंकि महाराज जी शुरू से ही है ना अपने में रहने वाले थे, अभी भी अपने में रहते हैं। और अपन अब क्रांति भी करना है और शांति से भी रहना है, तो अपन समता और क्षमता बढ़े अपनी, क्योंकि इसी से निर्जरा होती है। और दीक्षा आचार्य भगवान के करकमलों से प्राप्त होती। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको भी आचार्य भगवान के करकमलों से दीक्षा मिली। और इसी प्रकार से सभी हम लोग प्रभावना करते रहें और महाराज जी ओजस्वी वक्ता बने, हमारी पूरी भावना है। और आज तो हमने पहले ही से बोला था ना कि विशेष खुशी होगी जब 26 वर्ष बाद महाराज जी के मुखारबिंद से हमारा भी सौभाग्य जगेगा और आपका भी सौभाग्य जगेगा। क्योंकि 25 में रजत दीक्षा दिवस पर इंदौर में ओम बोला था, आचार्य श्री की विशेष भावना जब थी, तो महाराज जी की पंक्तियां कुछ सुना करके और बात करेंगे। पाके विद्या गुरुवर को ये सारी धरती हर साई, शरद पूनम की रोशन रात ने भी अमरता पाई। ज्ञान सूरी के चेले अकेले और अलवेले, चरित्राकाश के सूरज करे रोशन रूहे भाई, चरित्राकाश के सूरज करे रोशन रूहे। महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी स्तुतियां लिखी हैं आचार्य जी की। इसके साथ साथ महाराज जी वैयावृत्ति में सेवा में कुशल हैं और भी बहुत सारे कार्यों में कुशल हैं, और वो सिद्धत्व को प्राप्त करें, हमारी यही शुभ कामना है, शुभ भावना है। इस प्रकार स्वीकार है महाराज, और हमारी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हो, है ना, ऐसी भावना से कि हम अधिकांश समय मौन रह के साधना कर सकें, अभ्यास कर सकें मौन का, और आगे का कार्यक्रम जो पुष्य नक्षत्र में होने वाला है
है ना, 4 तारीख को। तो हमारी भावना है कि रहली, पटनागंज, बीनावाड़ा जितनी प्रतिमाएं मंदिर की हैं, सबका गंधोदक एक साथ सबको प्राप्त हो, क्योंकि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करने से कई गुना फल मिलता है, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है, महामुहूर्त है। इसलिए सबको चूल से निमंत्रण है, चूल से निमंत्रण है, गंधोदक मिलेगा। सम्मेद शेखर जी का भी गंधोदक मिलेगा आपको, सबको मिलेगा कि नहीं हम नहीं कह रहे, क्योंकि कई बार हम बोल देते नहीं हो पाता, इसलिए भावना तो हमारी है मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत सारा रखा है, सबको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसलिए कल का पुष्य नक्षत्र महामुहूर्त है, दुनिया का सबसे पावरफुल मुहूर्त रहता है, इसलिए सबको आचार्य श्री के चरणों की स्थापना होना है, महामस्तक अभिषेक होना है। इन्हीं भावनाओं के साथ कुछ पंक्तियां कह करके शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट्स का जमाना है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं, गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है, गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, डूबे थे दुखमय संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम, भव पार होने तरणी मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानता से पकड़े हुए थे, बंध काटने की कला मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया, लाखों जनों को शरण मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कि उनकी कृपा से हम सब आशीष छांव तले सब जिन शासन की प्रभावना करते रहें, साधना करते रहें, और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कल ब्रह्मचारी भैया जी ने बोल दिया था कि हम देवरी जा रहे हैं, वो भैया जी नहीं आ पाए, लेकिन शायद वहां दीक्षा दिवस मना रहे होंगे। आचार्य महाराज कहते तुम तो कह रहे थे कि हम दीक्षा दिवस मनाना, उनने दोनों निवेदन कर दिया, तो उनने कहा यहाँ कौन मनाएगा, तो कुछ कारण आ गया, तो लेकिन आशीर्वाद तो महाराज जी के लिए, हम सबके लिए नव आचार्य महाराज का आशीर्वाद भी दीक्षा दिवस पर, इससे बड़ी गिफ्ट कोई शिष्य के लिए होती है। इसी भावना के साथ परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि उनके मुखारबिंद विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की